प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि कांस्टेंट से अगर हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमेनिंग सीरीज Kp में होता है। चेक करते हैं, सोचिए दोनों में से K कॉमन, A2 माइनस A1 किसके बराबर D, तो ये आया KD, आ गया कुछ नंबर। उसके बाद KA3 माइनस KA2, क्या ये भी KD आएगा? तो क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मेरा सेम हो रहा है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो रहा है, तो बोलेंगे कि जो सीरीज मिला है वो सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। और उसका दूसरा प्रॉपर्टी, इफ कांस्टेंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन सीरीज रिमेन्स इन एपी, सीरीज रिमेन्स इन एपी, सीरीज मेरा एपी में ही रहेगा। हाँ, ये क्या बात है? कहने का मतलब है A1 में आप प्लस किए के, फिर A2 में भी आप प्लस किए के, A3 में भी आप प्लस किए के, ऐसे ही आप बढ़ते गए और An में भी प्लस कर दिए के। और हम लोग क्या बोले कि ये जो सीरीज है ना, ये एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज। तो आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि भाई थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता, ठीक है? तो करेंगे क्या, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 प्लस K में से माइनस किए A1 और K और K गया, बच गया A2 माइनस A1, A1 ग्रीन बार, कॉमन डिफरेंस D के बराबर होगा। थर्ड टर्म में से क्या कर रहे हैं, इस बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, K और K गया, A3 माइनस A2, फिर से ये किसके बराबर D, क्योंकि डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सेम है, इस कारण से जो रिजल्टिंग सीरीज है वो भी किस में होगा, AP में हो, ठीक है? इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपसे बोला इफ 1 by b plus c by a, c plus a by b और a plus b by c are in AP, are in AP, ये दिया है, इफ बोला यदि, मतलब दिया है, ठीक है? देन so that ST1 so that 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब 3 नंबर बोला कि AP में है, तो प्रूफ करके दिखाओ उसके बेसिस पे कि अनदर 3 नंबर्स भी AP में होगा, ठीक है? काम कैसे करते हैं, बड़ा वाला दिया ना कि AP है C प्लस A by B और A प्लस B by C, ये AP है। सोचिए अगर कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो AP रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और हमको है ना क्या खटक रहा है वो देखिएगा, B प्लस C में अगर A हो जाता ना और C प्लस A में B ऐड हो जाता और A प्लस B में C ऐड हो जाता, सबका न्यूमरेटर सेम हो जाता, देखिए हो रहा है। तो ऐड करेंगे तो AP रहेगा, मगर सुटेबल नंबर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 1, ठीक है? एडिंग 1, समझ में आया क्यों 1 ऐड किए, ताकि सबका न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है? तो इसका मतलब B प्लस C बाई A प्लस 1, C प्लस A बाई B प्लस 1, इसमें भी A प्लस B बाई C प्लस 1, और बाई द प्रॉपर्टी ये भी AP में रहेगा। आप एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर आएगा A प्लस B प्लस C बाई A, यहाँ भी न्यूमरेटर A प्लस B प्लस C बाई B। तो ये नहीं बोलना चाहता है कि सर C प्लस A प्लस B आएगा, मान लीजिए अगर क्रॉस क्वेश्चन वाली बात है, पूछना हो तो पूछ। A प्लस B प्लस C, हम मेंटली तैयार रहते कि ये सब भी आंसर देना पड़ सकता है, ये AP है, ठीक है? अब अभी अभी यहाँ पढ़े थे कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी AP रहेगा। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन या 1/2 से मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको समझ में आया? दो लैंग्वेज को एक बना के बोल दिया, 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीजन ना, मगर हम इसको क्या बोले 1/2 से मल्टीप्लिकेशन, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो मल्टीप्लिकेशन वाली बात है, A प्लस B प्लस C से सबको डिवाइड कर दिए, ठीक है? A प्लस B प्लस C से सबको डिवाइड कर दिए, सीरीज तो AP में रहेगा बाय द प्रॉपर्टी। तो डिवाइड करने के बाद बचेगा क्या, 1/a, जगह नहीं है तो हम लाइन लिख देते हैं,
ठीक है, each term divided by a plus b plus c, तब 1 by a 1 by b 1 by c remains in किसमें, ये तीन याद कीजिए, यही शो करना था, हो गया। देखिए प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में ही हो, कंपटीशन में नहीं आता है और स्कूल में एक क्वेश्चन जरूर आए। नोट करते चले, कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो या पता नहीं चल रहा है कि यही आया क्यों आया, पूछ ले। कुछ नहीं, उसका डिफरेंस सेम होता है क्या, कितना भी नंबर है उसका डिफरेंस हमेशा सेम होगा। बोला गया इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये बोल रहा है कि ए बी सी ए पी में है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बी होगा वो ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। जानकारी है आपके पास, इसका मतलब ये हुआ मिडिल वाला टर्म जो है वो फर्स्ट और लास्ट के सम का हाफ होता है, मिडिल वाला टर्म फर्स्ट और लास्ट के सम का हाफ होता है, ठीक है। मतलब ये वाला चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये जो रिलेशन बार बार बोल रहे हैं ना कि मिडिल वाला जो है वो फर्स्ट और लास्ट के सम के बाई 2 के बराबर होता है, ये काफी काम है। जब प्रूफ करने के लिए देगा, अगर आपको कुछ हिट नहीं कर रहा है कि क्या ऐड करें, किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उस समय ये काम करेगा और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दिखाएंगे अब एक ही पॉइंट के बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं, 2 पॉइंट और कर लेते हैं। इफ टर्म्स टेकन after certain interval then series remains in AP, series किस में रहता है, AP में रहता है। और ये बोलना क्या चाहता है, आपको पता A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक AP में है, ये हम लेके रखे हैं। मान लीजिए एक टर्म हम ड्रॉप करते हैं, A1 लिए, A2 को छोड़ दिए, फिर क्या लिए, A3 लिए, तो A1 फिर A3 4 छोड़ दिए 5 6 छोड़ दिए 7, ऐसे करके ये भी किसमें होगा, AP में। तो एक एक टर्म के इंटरवल पे हम यहाँ पे टर्म्स को अडॉप्ट किए, वो भी किसमें रहेगा, AP में। चेक करें, A3 माइनस A1 क्या 2D आएगा और A5 माइनस A3 2D आएगा। तो क्योंकि डिफरेंस मेरा सेम हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो कह सकते हैं सीरीज किसमें, AP में। चलिए अगला देखिए, मान लीजिए फर्स्ट लिए, सेकंड छोड़ दिए, थर्ड छोड़ दिए, फोर्थ छोड़ दिए, A5 लिखा, 6 छोड़े, 7 छोड़े, 8 छोड़े, 9 10 11 12 छोड़ के 13, बोल रहा है कि ये भी किसमें होगा, AP में होगा। चेक करना कोई मुश्किल नहीं, A प्लस 4D में से A गया 4D और A प्लस 80 में से 4D गया 40, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसलिए AP होगा। मगर क्या आप इस बात का चेकिंग किए कि जब हम एक भी टर्म नहीं छोड़े थे तो उस समय मेरा कॉमन डिफरेंस D था, जब हम एक टर्म का गैपिंग किए तो कॉमन डिफरेंस बन गया 2D, जब हम 3 टर्म का गैपिंग किए, याद है 1 लिए 2 3 4 छोड़ दिए थे, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4D। अगर कोई बोलेगा टर्म्स टेकन आफ्टर 11 टर्म्स, तो क्या आप बता सकते हैं वो जो AP बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 12, ठीक है 12। ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, D निकालने के लिए केवल पूछा जाता है, एक नंबर का ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहता मगर पूछ सकते। लास्ट एक और प्रॉपर्टी 5वें नंबर क्या चल रहा है कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट, समझते हैं इसका हिंदी क्या होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, है ना, ये भी ठीक है। सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम
beginning and end, from beginning and end are always equal, are always equal, and it is equal to, it is equal to sum of first and last term, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखिए ये क्या बोल रहा है ना कि अगर तुम फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से लोगे और फिफ्थ टर्म एंड से, तो दोनों का जो सम होगा वो a प्लस एल के बराबर, ठीक है। यानी कि बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म t5 और एंड से फिफ्थ टर्म आपको याद होगा n माइनस 5 प्लस 1 ले पड़े थे, ठीक है। ये किसके बराबर, a प्लस एल के बराबर। अगर आप बिगिनिंग से 8 टर्म लेते हैं और एंड से भी आप 8 टर्म लेते हैं, दोनों का सम फिर से किसके बराबर, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये खुद में क्वेश्चन करता है, किसी क्वेश्चन को बनाने में हेल्प नहीं करता। ये अपने प्रॉपर्टी इस स्टेटमेंट के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनवाता है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ तक प्रॉपर्टी खत्म, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे, बना लीजिए। आवाज ठीक से नहीं आया, क्या बोले? ऑनलाइन में जो भी बोल रहे थे आवाज क्लियर नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है ना कि अगर कुछ टर्म्स एपी में है, जैसे आप देख लीजिए जनरल एपी है, ठीक है। अगर इसमें हम एक टर्म का इंटरवल पे अनदर टर्म्स को अडॉप्ट करें, जैसे आप इसको एक क्वेश्चन में भी देखे थे, अगर हम लोग यहाँ से केवल ऑड टर्म्स अडॉप्ट करते, ऑड टर्म्स, तो क्या वहाँ पे a1 के बाद a3 के बाद a5 और a7 आएगा? कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये जो एक टर्म के इंटरवल के बाद को सीरीज मिला, वो सीरीज भी एपी में ही रहेगा, ऐसा प्रॉपर्टी का कहना है। और हम लोग चेक कैसे करेंगे, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, ठीक है। a प्लस 2d में से a जाएगा तो यहाँ 2d बचेगा, 2d। फिर यहाँ भी चेक कीजिए 2d बचेगा। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है, इस कारण से सीरीज एपी में प्रूव हो गया, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस का बात, एक टर्म का गैपिंग किए तो 2d आया, 3 टर्म का गैपिंग किए तो 4d आया। तो जब 11 टर्म का गैपिंग करेंगे तो एक यूनिट ज्यादा, यानी 12d आएगा। क्लियर हुआ? चलो ठीक, हो गया करना। इसमें ना ज्यादा क्वेश्चन मत बनाइएगा, और ज्यादा है ही कहा, 7 तो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, सफिशिएंट, ज्यादा बनाने का कोई मतलब कुछ घुमा के पूछता है, तो अगर घुमा के नहीं पूछता है तो थ्योरी इतना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्या करेंगे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो बोला सो दैट
ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। ये भी एपी में है, ये शो करके दिखा। देखिए हम आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे। इससे पहले क्वेश्चन लिए थे और एक अभी वाला क्वेश्चन, डिफरेंस समझिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो गिवन था वो कॉम्प्लिकेटेड था और जो प्रूफ करना था वो छोटा था। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास छोटा टर्म और प्रूफ करना है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो आप बिल्कुल यूज करें स्टार्टिंग यहीं से कि सिंस ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि ये ए पी में है देयरफॉर बी कितना होगा ए प्लस सी बाई टू। करेंगे क्या, कुछ प्रूफ करने के लिए बनाएंगे, उसमें हर एक बी को रिप्लेस करेंगे ए प्लस सी बाई टू से। तो प्रूफ करने वाला बनेगा कैसे, बात बोल रहे हैं बनाने का, नहीं बोल रहे हैं देने का, ठीक है। देखिए आपसे बोला है कि ये जो बड़ा बड़ा 3 नंबर है ना इसको शो करके दिखाओ एपी में। हम क्या किए कि मान लिए, जस्ट अज्यूम कर लिए कि वो जो 3 बड़ा बड़ा नंबर है ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये भी एपी में होगा। हम नहीं बोले है, हम क्या बोले होगा। हम ये मान लिए कि ये एपी में होगा। अगर ये एपी में होगा तो 2 टाइम द मिडिल टर्म that should be equals to the sum of first and last। ये फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे ना कि b को रिप्लेस करेंगे और LHS को RHS के इक्वल दिखाएंगे। अगर प्रूफ हो गया इक्वल, इसका मतलब है कि मेरा अजम्पशन करेक्ट है, यानी कि जिसको हमको प्रूफ करना था वो एपी में प्रूफ हो जाएगा। समझे क्या करने वाले हैं, रिपीट करें। जब छोटा नंबर गिवन रहे और बड़ा नंबर प्रूफ करना हो तो हमेशा छोटे वाले नंबर्स में से मिडिल दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करके लिख लीजिए। जिसको प्रूफ करना है कि एपी में है उसको मान लीजिए कि एपी में है वो। अगर एपी में है तो कंडीशन फुलफिल करेगा 2 टाइम द मिडिल दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा इसका मतलब मेरा अजम्पशन करेक्ट है और जिस नंबर को शो करना था वो वाकई में एपी में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए बनाने का तरीका। अब बस यही चीज है ना, अप्लाई करेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि LHS पार्ट को लिए, b के प्लेस पे क्या पुट किए a प्लस सी बाई 2, तो 2 इंटू a प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई c प्लस a। तो ये क्या देगा हम लोग को a प्लस सी का होल क्यूब बाई 2 देगा। LHS को यहीं छोड़ दीजिए। अब बारी किसका आया, RHS का। तो RHS में फिर से b के प्लेस पे a प्लस सी बाई 2 पुट किया जाएगा, ठीक है। b के प्लेस पे a प्लस सी बाई 2 पुट किया जाएगा। तो मेरे पास इधर साइड में है का, देखिए a स्क्वायर b है और c स्क्वायर b है, दोनों में से b कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स b और उसके अलावा बचा क्या a स्क्वायर c और प्लस c स्क्वायर। इस b के प्लेस पे पुट करेंगे, ये मेरा r है, RHS, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ a प्लस सी बाई 2 प्लस यहाँ से a स्क्वायर c स्क्वायर a छोड़ दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे a क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना और प्रोवाइड करेगा हम लोग को a स्क्वायर c, फिर ये दोनों कितना देगा c स्क्वायर a, फिर c क्यूब और उसके साथ 2a स्क्वायर c और 2c स्क्वायर a। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कहाँ से ये सब कहाँ से आता है, मल्टीप्लाई किए बाद में एलसीएम दे, ठीक है। देखिए a क्यूब अच्छा है, c क्यूब भी अच्छा है, a स्क्वायर c अभी जाके मर्ज होने वाला है और c स्क्वायर a भी जाके मर्ज होने वाला है। शायद आपको ये दिख गया होगा, इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर c प्लस 3c स्क्वायर a प्लस c क्यूब। और ये तो किसका फार्मूला है, a प्लस c का होल क्यूब बाई 2। क्या आपको l और r दोनों बराबर दिखा, ये था l, ये है r, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। कह सकते हैं देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया।
मतलब मेरा अजम्पशन करेक्ट है, उस चीज को हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर ए प्लस सी और सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये हम लोग को प्रूव। और इस वाले तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले वाला जो तरीका बताए थे वो था हीट एंड ट्रायल, मतलब सोचिए फिर लगा कि हाँ हो जाएगा, तब जाके अप्लाई किए, बन गया क्वेश्चन। अगर हीट एंड ट्रायल नहीं चल रहा है, आपको समझे में नहीं आ रहा है कि क्या जोड़े क्या घटाएं, किससे ना सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, ये सब, वैसे केस में हमेशा इस वाले तरीके को लेके चलिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लंबा बनेगा मगर बनेगा जरूर। ठीक है, हो गया बस, बाकी सब बना दीजिए, हो जाएगा। जो नहीं होगा तो फिर ले लेगा। वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए। नाइस, वर्ड प्रॉब्लम कर लें, वर्ड प्रॉब्लम जल्दी जल्दी नोट करेंगे।